सी ना फाइनल अकाउंट्स ऑफ व्हाट बेटा, ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। नॉर्मल सी बात है, जो गुड्स में डीलिंग करेगा वही ट्रेडर होगा। गुड्स बाय करके वो डायरेक्टली क्या करता है बेटा, सेल करता है। ठीक है, ट्रेडिंग करता है, डीलिंग करता है, डीलिंग इन गुड्स, राइट, क्लियर। सो ट्रेडर का फाइनल अकाउंट बनाते टाइम पे आपको कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना रिलेटेड टू गुड्स, बराबर है, गुड्स से रिलेटेड है पूरा, राइट। सेकेंड, हाँ, गुड्स से रिलेटेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यस बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड आपका हो जाएगा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम जो भी है वो सब आपका आ जाएगा बेटा। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड में आपको अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, व्हाट इफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज देयर, सो यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आया तो आपको बनाना है करंट अकाउंट, बराबर, याद रखना। अगर समझो सोल ट्रेडर है तो नॉर्मल सी बात है, सोल ट्रेडर का जो करंट अकाउंट होगा वो बना दो। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिंपल, राइट। सो फर्स्ट आपको ट्रेडिंग, सेकेंडली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, थर्ड वन करंट अकाउंट बनाना है। बट करंट अकाउंट कौन से केस में? इफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज देयर, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल तो फिक्स हो जाएगा, बराबर है। तो ओनर से रिलेटेड जो भी रहेगा, सेटलमेंट, ड्यूज, वो सब आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा, याद रखना। सो ट्रेडिंग, पीएनएल एंड देन करंट अकाउंट, कौन से केस में? इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज देयर। और फाइनली आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज व्हाट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। इसलिए बैलेंस शीट में देखो, कभी भी आप बैलेंस शीट एज ऑन करके लिखते हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइक दैट, ठीक है। सो आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट मतलब वही असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितना भी असेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, वो सब बैलेंस शीट में आ जाए, राइट। सो आपको ट्रेडर का जब फाइनल अकाउंट बनाओगे, कोई ट्रेडर है उसका फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, वो भी अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट, और फाइनली बैलेंस शीट, याद रखना। ये ट्रेडर के लिए। अगर यही बंदा समझो मैन्युफैक्चरर होता, मैन्युफैक्चरर मतलब रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है, उसके बाद ट्रेडिंग करता है, उसके बाद उसको बेचता है, डीलिंग करता है, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरर भी है और फिर ट्रेडिंग भी करता है, बाइंग एंड सेलिंग भी करता है। मैन्युफैक्चरर बनाएगा, फिर उसके बाद उसको बेचेगा, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरर होगा ये मैन्युफैक्चरर, तो एक स्टार्टिंग में आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, बाकी सब सेम रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग तो करना ही है उसको, पीएनएल, करंट, बैलेंस शीट, दैट्स इट। करंट कभी आएगा? इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज देयर, ठीक है। सो अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो बस पहला अकाउंट क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट, और लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है। तो याद रखना, अगर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग से स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। इफ दैट पर्सन इज मैन्युफैक्चरर, या उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे रिलेटेड पूरा कॉस्ट उसी में रिकॉर्ड होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाद में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। फिलहाल अभी ट्रेडर का देख रहे हैं हम लोग। तो ट्रेडर के लिए आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, करंट अकाउंट इफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज देयर, एंड देन बैलेंस शीट, याद रखना। चलो, नाउ सी, ये फॉर्मूला सब लोग याद रखो, आरडीडी कैलकुलेशन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यूज होगा आपको प्रैक्टिकल में, बराबर है। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए फॉर्मूला आपका दिख रहा है। सबसे पहला बैड डेट्स, क्या आ जाएगा बेटा? बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है बैड डेट्स का अमाउंट? बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया बेटा, वो अमाउंट, जैसे इधर एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने, एग्जांपल बैड डेट्स है 1000। फिर न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स आपको कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। वेयर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडजस्टमेंट में आपको न्यू बैड डेट्स मिल जाएगा। समझो न्यू बैड डेट्स है 2000, वो भी प्लस कर दो। फिर न्यू आरडीडी, न्यू प्रोविजन कितना किया है? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
राइट, अमाउंट इज व्हाट. सो न्यू प्रोविजन का भी एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि न्यू प्रोविजन आपने किया 3000. सो बैड डेट्स आ गया प्लस न्यू बैड डेट्स आ गया प्लस न्यू आरडीडी आ गया, सबको ऐड कर लो. ठीक है, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी. ठीक है, फिर माइनस करो व्हाट बेटा, ओल्ड आरडीडी. व्हाट, माइनस ओल्ड आरडीडी. तो ओल्ड आरडीडी आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है. ठीक है, तो याद रखो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड प्रोविजन जो है वो हटा दो ना. फिर जब न्यू प्रोविजन आ गया तो ओल्ड प्रोविजन को हटा दो. फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा, जैसे ओल्ड प्रोविजन आपका 4000 था, फिर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया, पॉजिटिव फिगर आ रहा है आपका. सो नॉर्मल सी बात है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाओ. फाइनली कुछ भी है डाउटफुल है तो भाई वो अपना लॉस ही एज्यूम करोगे ना. डाउटफुल है, डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको पता है प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. हम लोग जो भी लॉस हो सकता है उसको प्रोवाइड करते हैं, बट पॉसिबल प्रॉफिट को प्रोवाइड नहीं करते. ठीक है, तो कॉमन सी बात है, ये जो भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का फाइनली आंसर आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा. तो ये नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके आपको कैलकुलेशन करना है. तो फॉर्मूला याद रखो, ये सारे आइटम आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं. बैड डेट्स भी दिया रहेगा, न्यू बैड डेट्स होगा, न्यू आरडीडी होगा, और ये जो न्यू न्यू लिखा है वो आपका कहाँ होगा बेटा, एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट फर्दर इंफॉर्मेशन में रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहेगा. तो एडजस्टमेंट में रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, आ जाएगा फॉर्मूले में. सो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. रिमेंबर, ठीक है, पॉजिटिव आया तो पीएनएल के डेबिट साइड में दिखा दो, बस खत्म. और बाई चांस अगर समझो नेगेटिव आंसर आ गया, मतलब नेगेटिव मतलब कैसा, जैसे ये 6000 था और इधर आ गया समझो आपका 8000. ठीक है, 8000 आ गया, तो अब ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना बेटा. नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो ये पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाना है. समझा, मालूम पड़ा. अगर नेगेटिव आंसर आया तो पीएनएल के क्रेडिट में दिखा. इसका मतलब हमने प्रोविजन ज्यादा कर लिया था बट अपना जो लॉस है वो कम हो रहा है. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट. मालूम पड़ा, प्रोविजन ज्यादा कर लिया तो उसको सेट ऑफ कर देने का क्रेडिट साइड में. राइट, तो अगर नेगेटिव आंसर आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में आ रहा है तो भाई ये तो लॉस ही है ना. लॉस पॉजिटिव रहेगा तो लॉस ही रहेगा. नॉर्मल सी बात है, अगर लॉस पॉजिटिव होगा तो लॉस ही होगा ना यार. ठीक है, और लॉस अगर नेगेटिव में चला गया मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रॉफिट में, खत्म. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा. नॉर्मली आपको क्वेश्चन में यूज होगा ही, एडजस्टमेंट में सब आता ही है. क्या, आरडीडी कैलकुलेशन के लिए आपको बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी करना है, दैट्स इट. ठीक है, और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो पीएनएल के डेबिट में आएगा, दैट्स इट. या तो आप ये जो पूरा फॉर्मूला है वो पीएनएल के डेबिट में यूज कर लो, बराबर है, वो भी चलेगा. ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना सब लोग. क्या, आरडीडी कैलकुलेशन फॉर्मूला इज व्हाट, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ऑलराइट, ओके, चलो आ जाओ. सी नाउ ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ सकता है बेटा. ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू ट्रेड, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, एंड सर्विसेज. ठीक है, सो रिलेटेड टू ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, तो अगर बाय करेगा तो डेबिट, सेल करेगा तो क्रेडिट, नॉर्मल सी बात. बाइंग मतलब आपका परचेजेस हो गया तो परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, और सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब सेल्स हो गया तो वो आपका क्रेडिट में दिखा देगा, याद रखो. ठीक है, सिंपल सा फंडा. तो बाइंग ऑफ गुड्स मतलब परचेजेस, तो परचेजेस को आपको दिखाना है डेबिट साइड. सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब आपका सेल्स, तो सेल्स आपका किधर आता है, क्रेडिट साइड, याद रखना, बराबर. ये एकदम माइंड में रहना चाहिए. फिर ट्रेडिंग में ही आपको स्टॉक्स क्या दिखाना है, स्टॉक. स्टॉक मतलब किसका होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स ना. तो स्टॉक में भी अगर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये ईयर का ओपनिंग. तो ओपनिंग स्टॉक है तो वो नॉर्मल सी बात है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इधर आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड. बेटा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, तो क्लोजिंग विल बी, यस, क्लोजिंग विल बी क्रेडिटेड. क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट, सिंपल. ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक विल बी ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाना. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में. ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया मतलब इतना स्टॉक है अपने पास, बचा है.
ठीक है, जिसको आप करंट असेट्स भी ट्रीट करते हो। स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो आपका करंट असेट भी हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉक याद रखना बेटा, स्टॉक में ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक यस इधर आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट, रिमेंबर। चलो उसके बाद और क्या क्या रहेगा इसमें देख लो, फिर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसको डिटेल में दिया है। देखो रिलेटेड टू गुड्स तो है ही, आपको पता है ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू गुड्स, मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स कम्स इन हुआ तो डेबिट, गुड्स गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट, सिंपल फंडा। तो गुड्स कम्स इन कैसे होता है, परचेस करेगा तो आएगा ना, तो डेबिट साइड में आता है, इसलिए परचेस। ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे देखो टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, फिर टू परचेजेस लिखते हो, राइट, वही सिंपल फंडा है। तो टू परचेजेस मतलब गुड्स आ रहा है तो डेबिट। गुड्स गोज आउट कैसे, सेल्स करेगा तो गुड्स जाएगा ही, नॉर्मल सी बात है। अच्छा अगर गुड्स आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, आग लग गई और गुड्स गया, अरे फायर से जल के खाक हो गया, राइट, तो गुड्स गया ना, गया ना बेटा, गोज आउट हुआ तो सीधा सा सवाल क्रेडिट करना, खत्म। गोज आउट तो क्रेडिट, राइट, कैसे भी जाए गुड्स जा रहा है ना, बस। तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर गया तो क्रेडिट कर दो। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर या ओनर फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स प्रोपराइटर ने, ओनर ने निकाला पर्सनल यूज के, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला ना बेटा, बिजनेस में तो, बिजनेस में से तो गुड्स गया ना, तो बिजनेस में से गया मतलब क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट, सिंपल। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तो फिर भाई चोरी हो गया तो भी तो गुड्स जा ही रहा है ना, गुड्स गया ना, गया तो ट्रेडिंग क्रेडिट, सिंपल फंडा, सिंपल, गुड्स गया ना ट्रेडिंग क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो टाइम पे भी गुड्स गया, गया तो क्रेडिट कर दो, सिंपल सा फंडा, बराबर है। मतलब गुड्स कैसे भी जाए आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाना है, चाहे वो सेल हुआ हो, सेल तो में, सेल में तो गुड्स जाएगा ही, या गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ, गुड विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो गया, जो भी केस सब में क्या हो जाएगा, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट कर देना, खत्म, फिनिश, बराबर। सो दिस इज व्हाट रिलेटेड टू गुड्स, याद रखना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स, देखो ट्रेडिंग अकाउंट पूरा गुड्स से रिलेटेड है, याद रखो, जिसमें गुड्स कम्स इन होगा तो डेबिट, जैसे परचेज में गुड्स आता ही है तो डेबिट कर दो, और गुड्स गोज आउट होगा तो क्रेडिट, जिसमें आपका सेल्स हो गया, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज हो गया, फिर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हो गया, दैट्स इट, गॉट इट। तो याद रखना दिस इज व्हाट रिलेटेड टू गुड्स। और क्या क्या आ सकता है देखो, सी नाउ, अब आप बोल सकते हो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रिलेटेड टू क्या, पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे जो रिलेटेड टू परचेजेस होगा। अब आप गुड्स परचेस कर रहे हो, परचेस के टाइम पे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, लाइक परचेस करेगा, समझो आपने गुड्स परचेस किया है, ठीक है, क्या गुड्स परचेस किया आपने, कहां से, गुजरात से, आप हो महाराष्ट्र में, गुड्स परचेस किया गुजरात से, तो गुजरात से महाराष्ट्र में क्या हाथ में उठा के लेके आओगे, हाथ में उठा के लेके आएगा नहीं ना, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी है ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट है कि नहीं। तो ट्रांसपोर्ट में जो भी आप कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट समझो ट्रक से लेके आ रहे हो, राइट, या रेलवे से लेके आ रहे हो, व्हाटएवर, कोई भी मोड हो, तो आपको परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस तो देना पड़ेगा, उस टाइम पे कैरेज देना पड़ेगा, फ्राइट देना पड़ेगा, राइट, अगर इंपोर्ट कर रहा है तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, राइट, करेक्ट है कि नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रिलेटेड टू परचेसेस, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा वो सब भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। इससे देखो परचेज रहेगा ना, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो परचेज के नीचे ही आता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सुना है ना, दैट्स इट। सो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज तो ट्रेडिंग के डेबिट। फिर आपको दिया इधर फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे हो, बराबर, तो फैक्ट्री एक्सपेंस किधर आएगा, समझने के लिए, फैक्ट्री एक्सपेंस किधर आएगा, ट्रेडिंग में ही आएगा ना। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे तो फैक्ट्री एक्सपेंस इधर नहीं दिखाने का, फैक्ट्री एक्सपेंस पूरा मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। तो फिलहाल अभी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं देख रहे,
याद रखो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका ट्रेडिंग डेबिट में दिख जाता है। नॉर्मली जो भी वेजेस होगा, कोल, फ्यूल, गैस, ये सब जो भी यूज हो रहा है तो वो आप ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा देते हो, बराबर है कि नहीं, याद रखना। और फाइनली मालूम पड़ा, और इसका ये देखो, ये जो फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, उसका मेन यूज आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल बेस देखो नॉर्मल ट्रेडर का, कि ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट से करेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट बनाएगा, और फाइनली बैलेंस शीट। ठीक है, चलो। अब ट्रेडर को जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट ज्यादा आया तो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना, क्या बोलेंगे उस प्रॉफिट को? ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर डेबिट ज्यादा आया तो ग्रॉस लॉस, बराबर। डेबिट ज्यादा आएगा तो लॉस हो जाएगा, तो उसको ग्रॉस लॉस बोलोगे। दैट्स इट। सो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस याद रखना। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया ट्रेडिंग से रिलेटेड मेन फंडा। नाउ मेन सेकेंड अकाउंट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो आ जाओ, सेकेंड वन इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो भी आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, राइट। सो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपका ट्रेडिंग में, बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस है तो किधर आएगा बेटा? नॉर्मल सी बात है, डेबिट साइड। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी आपने बाइफरकेट किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेकंड हो गया, फिर फाइनेंस चार्जेस आपका थर्ड हो गया। क्या क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा? पहला, फर्स्ट वन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेकंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एंड थर्ड वन इज व्हाट? फाइनेंस चार्जेस। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? फाइनेंस चार्जेस। ये याद रखना। तो फर्स्ट है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपको ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब आपको पीएनएल के डेबिट में दिखाना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस है बेटा, तो ये सब आपका पीएनएल डेबिट में आ जाएगा। सैलरीज, ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन हुआ है अगर ऑफिस रिलेटेड ऑफिस फर्नीचर पे, राइट, ऑफिस रिलेटेड जो भी एसेट होगा उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो वो भी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सिंपल, याद रखना। सो ऑफिस एंड एडमिन में क्या हो गया आपका? सैलरीज हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स हो गया, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। याद रखना। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है जो कि आपको पीएनएल डेबिट में शो करना है। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट वन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो भी आपका पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा बेटा। दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन पीएनएल डेबिट साइड। समझा? वो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे लाइक क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना, तो एडवर्टीजमेंट आपका पीएनएल डेबिट। सेल्समैन का सैलरीज आ गया, वो भी पीएनएल के डेबिट साइड में। सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन है, हाँ, डिलीवरी वैन किसके लिए यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मतलब उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन होगा तो वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, राइट। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सिंपल। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। याद रखना, वो पीएनएल डेबिट पे दिखाना आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, राइट। मालूम पड़ा? तो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, वो जो डिलीवरी बाइक्स भी होती है, कार भी होती है, वो सब जो भी है
राइट, ट्रक्स भी होते हैं, राइट। सो वो सब आपके उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, डिलीवरी वैन के ऊपर, डिलीवरी जो व्हीकल्स है, वो सब आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ गए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो पीएनएल के डेबिट में दिखाना है, दैट्स इट। और जो भी फाइनेंस चार्जेस है, फाइनेंस चार्जेस में जैसे बैंक चार्जेस दिया आपने भाई, बिजनेस में बैंक चार्जेस, बिजनेस कर रहे हो तो बैंक चार्जेस तो लगेगा ही ना, बैंक में सब अकाउंट रख रहे हो आप, वहां से पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बैंक चार्जेस तो काटता ही है, नॉर्मल सी बात। बैंक का चार्जेस है, जो बैंक का कमीशन है, बराबर, वो सब आपका क्या हो गया, फाइनेंस चार्जेस। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, लोन लिया, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, राइट। सो याद रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंस चार्जेस, बराबर है, मालूम पड़ा। ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड, ऑपरेशंस, ठीक है। ये बिजनेस ऑपरेशन है ना, इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये करना ही पड़ेगा बिजनेस में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करना ही है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेशनल एक्सपेंस, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करना ही है आपको, नॉर्मल सी बात है, सेलिंग बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फाइनेंस चार्जेस है आपका, राइट। सो याद रखना, ये सारे आपके किधर आएंगे बेटा, पीएनएल के डेबिट साइड, रिमेंबर, ओके। एंड देन इनकम, अब जो भी इनकम है, तो देखो इनकम में आपका ये देखो, अब जो भी इनकम आपको मिल रहा है वो भी आपको क्या करना है, पीएनएल के क्रेडिट में दिखा देना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या हो गया, लाइक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, राइट है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को लोन दिया है, या किसी कंपनी में डिबेंचर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव आपका इनकम हो गया, तो इनकम हो गया तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में। डिविडेंड मिल रहा है आपको, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, उस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट, डिविडेंड रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब क्या है, इनकम। तो ये पीएनएल के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है आपको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई असेट बेच दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो वो भी पीएनएल के क्रेडिट साइड में। अब असेट बेचना तो आपका काम है नहीं, बराबर है, असेट तो क्या आपने यूज किया, फिर थोड़ा ठीक है, उसको यूज करने के बाद आप बेच सकते हो, स्क्रैप में निकाल सकते हो, या फिर बेच दिया आपने, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मिल गया, राइट। सो जैसे एसेट मतलब मशीनरी बेच दिया यूज करके, फर्नीचर बेच दिया, तो वो आपका ऑपरेशन थोड़ी है, आपका काम क्या एसेट बेचना होता है, नहीं, आपका काम होता है गुड्स को बेचना, ठीक है, जो गुड्स आप खरीदते हो उसको बेचना, वो आपका मेन एक्टिविटी है। तो ये एसेट बेचना कोई मेन एक्टिविटी नहीं हो, तो पुराना हो गया था, यूज कर लिया, पुराना हो गया तो बेच दिया, बेचने पे देखा कि अरे वाह प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। या आपने इन्वेस्टमेंट्स अपने बेचे, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, वो भी पीएनएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, बराबर है। और पीएनएल अकाउंट में जो भी आपको आएगा फाइनली बैलेंसिंग फिगर, बराबर है, तो वो आपका होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो वो हम कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर, ओनर के कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर सोल ट्रेडर है तो सोल ट्रेडर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करंट अकाउंट क्यों, अगर फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, याद रखो, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। तो याद रखना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अपना ट्रेडिंग में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फाइनली क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बराबर, नेट प्रॉफिट मिलेगा। अभी क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा मतलब नेट प्रॉफिट, पीएनएल का प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट ज्यादा हुआ, डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो लॉस हो जाएगा, लॉस मतलब पीएनएल में जो लॉस आएगा दैट इज व्हाट, नेट लॉस, समझा, वो क्या हो जाएगा आपका, नेट लॉस। तो ये कुछ शॉर्टकट में बताया मैंने, वो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, मालूम पड़ा कि नहीं, फिर उसका प्रैक्टिकल करते टाइम पे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। बाकी बैलेंस शीट में तो पता ही है, असेट्स और लाइबिलिटीज, जो भी प्रॉपर्टीज है, असेट्स है, वो सब दिखाना है। लाइबिलिटीज साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कुछ लोन देना बाकी है, लोन्स है आपका, कैपिटल तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल तो लाइबिलिटी है ही सबसे पहला, तो वो सब आएगा आगे, ठीक है। तो ये फिलहाल मेन याद रखना, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा गलती कर देते हैं, तो इसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल का जो भी फंडा है वो याद रखना। और वो आरडीडी कैलकुलेशन का फॉर्मूला याद रखो, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, गॉट इट, क्लियर, ओके।